स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल करंट समसामयिक की बाई टीसी सैनी में। आज है 21 मार्च 2022 और 21 मार्च 2022 को करंट अफेयर के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो सभी हम इस वीडियो में देखेंगे। इसलिए आप सभी से रिक्वेस्ट है जितना हो सके हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। इस वीडियो की PDF फाइल भी आप सभी को उपलब्ध करवाई जाएगी। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आप PDF लिंक से PDF फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। देखते हैं आज के क्वेश्चन। अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस 2022 कब मनाया गया है? तो हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस 2022 20 मार्च को मनाया गया है। और इस बार अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस 2022 की थीम क्या है? तो इस बार की थीम है कीप कालम, स्टे वाइज एंड बी काइंड, यानी शांत रहो, समझदार रहो और दयालु रहो। अब देखते हैं मार्च महीने के और भी इंपॉर्टेंट दिवस। वर्ल्ड स्लीप डे 2022 कब मनाया गया? 18 मार्च को। आयुध निर्माण दिवस 18 मार्च को। राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस 16 मार्च को। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस 15 मार्च को। नदियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय कार्य दिवस 14 मार्च को। अंतर्राष्ट्रीय गणित दिवस 14 मार्च को और इसे पाई दिवस भी कहा जाता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला न्यायाधीश दिवस 10 मार्च को। विश्व किडनी दिवस 10 मार्च को। नो स्मोकिंग डे 9 मार्च को। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को और जन औषधि दिवस 7 मार्च को और CISF दिवस 2022 6 मार्च को। इस दिन CISF का 53वां स्थापना दिवस था। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट 2022 में विश्व में कौन शीर्ष पर रहा है? तो हाल ही में हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट 2022 में विश्व में एलन मस्क शीर्ष पर रहे हैं। ये टेस्ला और स्पेसएक्स के मालिक हैं और इनकी संपत्ति $205 बिलियन है और इसके साथ ये शीर्ष पर रहे हैं। इस लिस्ट में सेकंड स्थान पर अमेजन के फाउंडर जेफ बेजोस रहे हैं। इनकी संपत्ति $188 बिलियन है और थर्ड नंबर पर बेर्नार्ड अर्नोल्ट रहे हैं। इनकी संपत्ति $153 बिलियन है। और हमारे देश के मुकेश अंबानी इसमें $103 बिलियन के साथ 9वें स्थान पर रहे हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किस हाई कोर्ट ने 15 मार्च 2022 को हिजाब पहनना इस्लाम में ज़रूरी हिस्सा नहीं का फैसला सुनाया है? तो हाल ही में कर्नाटक हाई कोर्ट ने 15 मार्च 2022 को एक फैसला सुनाया कि हिजाब पहनना इस्लाम में ज़रूरी हिस्सा नहीं है। कर्नाटक सरकार अपने हिसाब से स्कूलों के लिए यूनिफॉर्म कोड लागू कर सकती है। अब कर्नाटक हाई कोर्ट के द्वारा सुनाया गया है। तो कर्नाटक की कैपिटल क्या है? बेंगलुरु। और वर्तमान में कर्नाटक के मुख्यमंत्री कौन है? विश्वराज एस बॉम्बे। और गवर्नर यानी राज्यपाल कौन है? थावरचंद गहलोत। अब देखते हैं कर्नाटक के बारे में और भी इंपॉर्टेंट फैक्ट। दुनिया का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कर्नाटक के हुबली में बन रहा है। राजस्व विभाग ने हाल ही में भूमि संरक्षण के लिए दिशांक कैंप लॉन्च किया। मेरी पॉलिसी मेरे हाथ अभियान हाल ही में कर्नाटक सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया और यह अभियान प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का एक हिस्सा है। भारत के पहले डिजिटल वाटर डेटा बैंक एक्वेरियम की स्थापना कर्नाटक में की गई। भारत का पहला AI और रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी पार्क बेंगलुरु में लॉन्च किया गया। ट्रांसजेंडर के लिए पुलिस में आरक्षण की घोषणा कर्नाटक सरकार के द्वारा की गई। तीसरा भारत जापान संयुक्त अभ्यास पूर्व ध्रुव गार्जियन 2022 बेलगांव में आयोजित किया गया। कर्नाटक का 31वां जिला विजयनगर को घोषित किया गया। कर्नाटक में बांदीपुर नेशनल पार्क है, नागरहोल नेशनल पार्क है, मुदुमलाई नेशनल पार्क है। कर्नाटक में ब्रह्मगिरी वन्यजीव अभ्यारण्य और काबिनी वन्यजीव अभ्यारण्य है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किसने प्रमुख परीक्षणों के लिए अपना मेगा मून रॉकेट लॉन्च किया है? तो हाल ही में नासा के द्वारा अपने प्रमुख परीक्षणों के लिए मेगा मून रॉकेट लॉन्च किया गया है। अब नासा के द्वारा किया गया है। तो नासा की फुल फॉर्म अक्सर एग्जामों में पूछी जाती है। नासा की फुल फॉर्म में नेशनल एरोनॉटिक्स स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। इसका मोटो क्या है? फॉर द बेनिफिट ऑफ ऑल। और इसकी स्थापना कब हुई? 1 अक्टूबर 1958 में। और इसका वर्तमान में हेडक्वार्टर कहाँ है? वॉशिंगटन DC में। और इसके वर्तमान में एडमिनिस्ट्रेटर कौन है? बिल नेल्सन। हाल ही में नासा के द्वारा नेक्स्ट जनरेशन गोज़-T मौसम उपग्रह लॉन्च किया गया और पृथ्वी की सतह की निगरानी के लिए लैंडसैट 9 उपग्रह लॉन्च किया गया। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। वर्ल्ड हैप्पीनेस खुशहाल इंडेक्स 2022 में भारत कौन से स्थान पर रहा है? तो हाल ही में संयुक्त राष्ट्र की एक एनुअल रिपोर्ट आई वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स की। इस रिपोर्ट में अपना देश भारत 136वें स्थान पर रहा है और पिछले साल भारत इसमें 139वें स्थान पे था। अब भारत 136वें स्थान पर रहा है। तो सब दुनिया में शीर्ष पर कौन रहा है? इसमें शीर्ष पर फिनलैंड रहा है। लगातार 5 वर्षों से फिनलैंड इसमें शीर्ष पर रहा है और इस बार भी फिनलैंड शीर्ष पर रहा है। अब बात करते हैं दुनिया के सबसे खुशहाल देशों की। तो दुनिया में सबसे खुशहाल देश शीर्ष पर फिनलैंड है, सेकंड पे डेनमार्क है, थर्ड पे आइसलैंड है, चौथे पे स्विट्जरलैंड है, पाँचवें पे नीदरलैंड है, छठे पे लग्जमबर्ग है, सातवें स्वीडन है, आठवें पे नॉर्वे है,
9वें पे इजराइल है, 10वें पे न्यूजीलैंड है, 11वें पे ऑस्ट्रिया है, 12 पे ऑस्ट्रेलिया है, 13 पे आयरलैंड है, 14 पे जर्मनी है, 15 पे कनाडा है और 16 पे यूएसए है, 17 पे यूके और 18 पे चेक गणराज्य है, 19 पे बेल्जियम है और 20 पे फ्रांस है। अब बात करते हैं इस रिपोर्ट में विश्व के सबसे नाखुश देशों की। तो इसमें सबसे नीचे अफगानिस्तान रहा है और सेकंड पे लेबनान रहा है जिसकी रैंक क्या है 144वीं, और थर्ड पे जिम्बाब्वे रहा है, इसकी रैंक है 143वीं। इसमें अमेरिका 16वें स्थान पर रहा, ब्रिटेन 17वें स्थान पर रहा और इसमें पाकिस्तान भारत से आगे 121वें स्थान पर रहा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किसने अंतरिक्ष में उपग्रह को नष्ट करने वाला लेजर हथियार का परीक्षण या विकसित किया है? तो हाल ही में चीन के द्वारा अंतरिक्ष में उपग्रह को नष्ट करने और उसको जाम करने के लिए लेजर हथियार विकसित किया गया है। अब चीन के द्वारा किया गया है, तो चीन की कैपिटल क्या है? बीजिंग। और वर्तमान में चीन के राष्ट्रपति कौन है? सी जिनपिंग। अब देखते हैं चीन के बारे में और भी इंपॉर्टेंट फैक्ट। साइनोफार्म वैक्सीन चीन ने विकसित की। मार्स रोवर ज़रोग मंगल ग्रह पर सफलतापूर्वक चीन के द्वारा उतराया गया। और ई कचरे का सबसे बड़ा उत्पादक देश चीन है। और प्लास्टिक कचरे के उत्पादन में सबसे बड़ा अमेरिका है। अपना नया संचार उपग्रह जोंगजिंग आईडी चीन के द्वारा लॉन्च किया गया। हाई स्पीड मैगलेव का सफलतापूर्वक परीक्षण चीन के द्वारा किया गया। और बेइडू नेविगेशन सैटेलाइट सफलतापूर्वक चीन के द्वारा लॉन्च किया गया। वांग जंपिंग अंतरिक्ष में चलने वाली पहली चीनी महिला अंतरिक्ष यात्री बनी। और पहला पृथ्वी विज्ञान उपग्रह ग्वांगमू लॉन्च किया गया। स्कूलों में विदेशी पाठ्यक्रमों के शिक्षण को रोकने का फैसला चीन के द्वारा किया गया। और चीन की सीमा सबसे ज़्यादा विश्व में 14 देशों से लगती है। और चीन की महिला शायरगुलू सोटवे को नूरम्बर्ग प्राइज मिला। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन सी राज्य ओबीसी आयोग का गठन करेगी? तो हाल ही में असम सरकार के द्वारा घोषणा की गई कि असम सरकार राज्य ओबीसी आयोग का गठन करेगी। अब असम सरकार के द्वारा की गई, तो असम की कैपिटल क्या है? दिसपुर। वर्तमान में असम के मुख्यमंत्री कौन है? हेमंता बिस्वा शर्मा। और गवर्नर कौन है? जगदीश मुखी। अब देखते हैं असम के बारे में और भी इंपॉर्टेंट फैक्ट। भारत का एकमात्र गोल्डन बाघ असम के काजीरंगा नेशनल पार्क में देखा गया। हाल ही में घाटे का बजट असम सरकार के द्वारा पेश किया गया। पूरे राज्यों को आसियान क्षेत्र घोषित हाल ही में असम सरकार के द्वारा किया गया। नदियों में नाइट नेविगेशन मोबाइल ऐप लॉन्च करने वाला देश का पहला राज्य असम बना। मनोहारी गोल्ड टी देश की सबसे महंगी बिकने वाली चाय असम में पैदा की जाती है। असम के लोक नृत्य बिहू नृत्य और बागुरम्बा नृत्य है। असम में काजीरंगा नेशनल पार्क है। यह नेशनल पार्क एक सिंह के गेंडे के लिए फेमस है। असम में मानस नेशनल पार्क है, नामेरी नेशनल पार्क है, औरंग नेशनल पार्क है और डिब्रू सैखोवा नेशनल पार्क है। और हाल ही में असम में नवीनतम नेशनल पार्क देहिंग पटकोई बनाया गया। तो यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है कि भारत का सबसे नवीनतम नेशनल पार्क कौन सा है? देहिंग पटकोई, जो असम में स्थित है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किसके द्वारा हैदराबाद में इनोवेशन इंक्यूबेशन और एक्सेलरेशन सेंटर स्थापित किया जाएगा? तो हाल ही में एसबीआई द्वारा घोषणा की गई कि हैदराबाद में इनोवेशन इंक्यूबेशन और एक्सेलरेशन सेंटर स्थापित किया जाएगा। यह बैंक को नए उत्पादों और सेवाओं की शुरुआत के लिए प्रौद्योगिकी ज्ञान और कौशल का विकसित करने में मदद करेगा। अब एसबीआई के द्वारा किया जा रहा है, तो एसबीआई की स्थापना कब हुई? 1 जुलाई 1955। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई में। और वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है? दिनेश कुमार खारा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत के हैप्पीनेस यानी खुशहाल इंडेक्स में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? तो भारत के हैप्पीनेस खुशहाल इंडेक्स में हिमाचल प्रदेश शीर्ष पर रहा है। हैप्पी प्लस की एक रिपोर्ट आई और इसमें हिमाचल प्रदेश शीर्ष पर रहा है। हिमाचल प्रदेश हैप्पीनेस और सबसे संतुष्ट राज्य की रैंक में शीर्ष पर रहा है। अगर बात करें सिर्फ हैप्पीनेस इंडेक्स की, तो इसमें तमिलनाडु शीर्ष पर रहा है। अब बात करते हैं और भी राज्यों की। इसमें पंजाब सेकंड नंबर पर रहा, उत्तराखंड थर्ड नंबर पर रहा, चंडीगढ़ फोर्थ नंबर पर रहा, दिल्ली छठे स्थान पर रही, हरियाणा 16 पे, गुजरात 17 पे, पश्चिम बंगाल 21वें पे और छत्तीसगढ़ 26वें पे, राजस्थान 27वें पे, झारखंड 28वें पे और बिहार 34वें पे, मध्य प्रदेश 35वें पे और यूपी 36वें पे। अब बात करते हैं इस रिपोर्ट की और भी। तो इस रिपोर्ट में सोशल सपोर्ट में शीर्ष पर लद्दाख रहा, उदारता में उत्तराखंड शीर्ष पर रहा। इस रिपोर्ट में एज ग्रुप में
60 साल से ऊपर सबसे ज़्यादा व्यक्ति खुश हैं और सबसे ज़्यादा दुखी 36 से 45 उम्र के लोग दुखी हैं और पुरुषों की तुलना में महिलाएं अधिक खुश हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किसके द्वारा महिला उद्यमियों के लिए प्रीपेड कार्ड लॉन्च किया गया है? तो हाल ही में महिला मनी ट्रांसकॉर्प के द्वारा महिला उद्यमियों के लिए प्रीपेड कार्ड लॉन्च किया गया है। डिजिटल भुगतान नेटवर्क महिला मनी वीजा और ट्रांसकॉर्प प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट यानी पीपीआई ने यह प्रीपेड कार्ड लॉन्च किया गया है। अब ट्रांसकॉर्प के द्वारा क्या है, तो ट्रांसकॉर्प की स्थापना कब हुई है? 1994 में और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? नई दिल्ली। और वर्तमान में इसके एमडी कौन है? गोपाल शर्मा। आप देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किस राज्य के उप मुख्यमंत्री जिष्णु देव शर्मा ने बजट पेश किया है? तो हाल ही में त्रिपुरा के उप मुख्यमंत्री जिष्णु देव शर्मा ने यह बजट पेश किया। अब ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन क्यों है? क्योंकि यहाँ पे उप मुख्यमंत्री ने बजट पेश किया है। अब त्रिपुरा के उप मुख्यमंत्री ने पेश किया है, तो त्रिपुरा की कैपिटल क्या है? अगरतला। और वर्तमान में त्रिपुरा के मुख्यमंत्री कौन है? विप्लव कुमार देव। और गवर्नर कौन है? सत्यदेव नारायण आर्य। आप देखते हैं त्रिपुरा के बारे में और भी इम्पोर्टेंट फैक्ट। दूसरे बांग्लादेश फिल्म महोत्सव का उद्घाटन त्रिपुरा में किया गया। मुख्यमंत्री 4 श्रमिक कल्याण प्रकल्प योजना की शुरुआत त्रिपुरा में की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बांग्लादेश और त्रिपुरा के बीच नई हाईवे को मंजूरी दी। केर पूजा जो वर्षों से त्रिपुरा में बनती उसको फिर से शुरू किया गया। त्रिपुरा के नए मुख्य सचिव आलोक कुमार नियुक्त किए गए। मुख्यमंत्री मातृ पुष्टि उपहार योजना का शुभारंभ त्रिपुरा में किया गया। 22वां उदयपुर विज्ञान केंद्र समारोह का आयोजन त्रिपुरा में किया गया। त्रिपुरा में तरसना वन्य जीव अभ्यारण्य, गुमटी वन्य जीव अभ्यारण्य, सिपाही जोल वन्य जीव अभ्यारण्य। त्रिपुरा में क्लाउडेड लेपर्ड राष्ट्रीय उद्यान है, बाइसन राष्ट्रीय उद्यान है और राजबारी राष्ट्रीय उद्यान है। हाल ही में त्रिपुरा में गृह मंत्री अमित शाह ने महिलाओं को सरकारी नौकरी में 33% आरक्षण देने की घोषणा की। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। साहित्य अकादमी द्वारा प्रकाशित एक कविता मानसून किसके द्वारा लिखी गई कविता है? तो साहित्य अकादमी द्वारा हाल ही में एक कविता प्रकाशित की गई मानसून, जैसा कि आप इमेज में देख पा रहे हैं, यह है मानसून और ये अभ्यके के द्वारा लिखी गई है। यह है अभ्यके और इन्हीं के द्वारा यह एक कविता लिखी गई है मानसून। इसमें मानसून के बारे में बताया गया है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चीनी फर्मों को डेटा लीक के लिए आरबीआई ने किस बैंक को दंडित किया है? तो चीनी फर्मों को डेटा लीक करने के लिए हाल ही में आरबीआई के द्वारा पेटीएम पेमेंट बैंक को दंडित किया गया है। अब पेटीएम पेमेंट बैंक को दंडित किया गया तो इसकी स्थापना कब हुई? 2010 में। इसके फाउंडर कौन है? विजय शेखर शर्मा और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? नोएडा। और पेटीएम पेमेंट बैंक के सीईओ कौन है वर्तमान में? सतीश कुमार गुप्ता। और आरबीआई के गवर्नर कौन है वर्तमान में? शशिकांत दास और ये 25वें नंबर के गवर्नर हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किस आईआईटी के परिसर में एक मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र स्थापित किया जाएगा? तो हाल ही में एक घोषणा हुई कि आईआईटी मद्रास के परिसर में एक मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र स्थापित किया जाएगा जो भविष्य में मस्तिष्क के बारे में जानकारी पैदा करने या देने के लिए स्थापित किया जाएगा। भारतीय तटरक्षक पौध सक्षम को कहाँ कमीशन किया गया है? तो भारतीय तटरक्षक पौध सक्षम को गोवा में कमीशन किया गया है। यह पौध गोवा शिपयार्ड द्वारा स्वदेशी रूप से निर्मित किया गया है और इसको गोवा में अब कमीशन कर दिया गया है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।